ये है वक्त मीडिया। जिला बिजनौर के नजीबाबाद से 10 किलोमीटर दूर गांव शेरपुर अभी नागल सोती में 11 मार्च 2023 को एक ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन बाउनवान जश्न महेंद्र अश्क मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे व कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर व कन्वीनर रहे जिला बिजनौर के उभरते हुए नौजवान शायर रूबा बिजनौरी, जो उस्ताद शायर महेंद्र अश्क साहब के शागिर्द रहे। तो अब आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं देहरादून से तशरीफ लाने वाले उस कवि की तरफ रुजू करता हूं कि जिनका नाम मोहताज तारुफ नहीं है, वो अपनी शायरी से हिंदुस्तान भर में जाने पहचाने जाते हैं। जनाब राकेश जैन राकेश जी से मैं मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सबको महसूस करें। इस शेर के साथ मैं उनको दावत सुखन देता हूं कि वो जनवरी में मुझे ले गया पहाड़ों पर, वो जनवरी में मुझे ले गया पहाड़ों पर, मैं उसको जून में दिल्ली बुलाने वाला हूँ। 70 का हो गया हूँ मैं, लगता है 70 का हो गया हूँ मैं, लगता जवान हूँ। मुन्नी का हूँ करार तो शीला की जान हूँ। मुन्नी का हूँ करार तो शीला की जान हूँ, और फिरता हूँ छुपाए हुए बुढ़ापा खिजाब में। फिरता हूँ छुपाए हुए बुढ़ापा खिजाब में, अंदर से कोई देखे तो खाली दुकान हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। अंदर फिर पढ़िएगा शेर, फिर पढ़िएगा। वाह वाह, क्या कहते हैं। अब मुझे समझ आ गया है, फिर पढ़िएगा शेर। वाह वाह। कि 70 का हो गया हूँ मैं, लगता जवान हूँ। मुन्नी का हूँ करार तो शीला की जान हूँ। अरे बेटे, कोयले के ऊपर अगर सफेद राख जम जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसमें आग नहीं है। मुन्नी का हूँ करार तो शीला की जान हूँ, और फिरता हूँ छुपाए हुए बुढ़ापा खिजाब में, अंदर से कोई देखे तो खाली दुकान हूँ। देखिए, मैं बहुत छोटा सा हास्य व्यंग का विद्यार्थी हूँ। मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मोनू जब तक जहाँ रहा, मेरा कोई भी काव्य पाठ निर्विघ्न संपन्न हुआ ही नहीं। मैं भी खड़ा था तो मुझसे बोला बार बार कि अंकल पतलून बार बार ऊपर को खींच रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है। अबे मैंने कहा नहीं खींचूंगा तो और भी बुरा लगेगा। वाह वाह। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटा सा हास्य व्यंग का विद्यार्थी हूँ जी। तो मित्रों, जो पीछे मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, लेकिन मैं दोस्तों बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल। और मैं दोस्तों में जानबूझ के नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि पढ़ लिख के ये भी तो वही कर रहे जो मैं कर रहा। और दोस्तों, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, ये वही ना बात। और मेरे तो दोस्तों घर में भी जो मेरा जो बेटा है, वो भाई साहब 5वीं में 5 बार फेल हुआ। बामुश्किल तमाम 20 साल का 10वीं में आया। तो मैं उसको समझा रहा था, भी बाप होने के नाते सभी समझाते हैं, मैं भी समझा रहा था। अबे मैंने कहा गुप्ता जी की लड़की को देख, 98%। मैंने कहा शर्मा जी की लड़की को देख, 99%। बोला उन्हीं को तो देखता रहा। तो भाई साहब, मैं तो नहीं, मैं बता रहा, मैं तो इसलिए मैं पढ़ा ही नहीं भाई साहब, जान। और इससे पहले मैं मास्टर था। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने हिंदी में एमए भी अंग्रेजी मीडियम से किया था। और मेरे साथ और बच्चे भी भाई साहब ऐसे मेरे सामने तो मिले। मैंने एक बच्चे से एक दिन पूछ लिया
पढ़ा रहा था, मैंने कहा बेटे बताओ, अगर एक तराजू के पलड़े में 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है तो दोनों में से कौन भारी है? बोला मास्टर जी लोहा भारी है। अबे मैंने कहा कैसे हो जाएगा भाई, 1 किलो लोहा भारी? भाई 1 किलो तो लोहा है, 1 किलो रुई है, अबे तो लोहा कैसे भारी हो जाएगा भाई? कह रहा मास्टर जी आप तो मुझे 1 किलो रुई फेंक के मारो और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारता हूँ, पता चल जाएगा कौन सा भारी है। और भाई साहब मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, मतलब एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बताओ पृथ्वी पे सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? वो बोला हाथी। अबे मैंने कहा हाथी? पर तुझे इतनी नहीं अकल है, क्या पढ़ा तूने? तेरे पिताजी क्या करते हैं? बोला दाऊद के गैंग में शार्प शूटर हैं। मैंने कहा तेरा जवाब ठीक है, बैठ जा। और मेरे तो भाई साहब अपने साथ हुआ। हाँ भाई साहब मेरे पास एक दिन मेरे घर में भाई साहब एक चोर आ गया। अच्छा, अब मुझे कविता मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मेरे घर में भाई साहब एक चोर आ गया। अच्छा, चोर ने निकाल लिया भाई साहब अपना वो रामपुरी। मैंने कहा देख भाई चोर, मारियो पीटियो तो है मत। मैंने कहा देख भाई मैं बनिया हूं, देख भाई मार कूट तो करना मत। देख ये तो रहा कैश, ये ज्वेलरी, ये लोकर के कागज, ये जमीन के कागज, सब कुछ ले जा भाई। वो कह रहा देखो जी मैं तो हूँ अंगली माल के खानदान का, जिस घर में जाता हूँ वहाँ एक कत्ल जरूर करता हूँ और उसका नाम अपनी डायरी में लिखता हूँ। मैंने भाई साहब अपनी बीवी की तरफ को इशारा करके कहा, मैंने कहा लेडीज फर्स्ट। अब भाई साहब वो मेरी बीवी की तरफ को मुखातिब हुआ, तो उसने मेरी बीवी से पूछा नाम क्या है? मेरी बीवी बोली मेरा नाम भाई शकुंतला है। शकुंतला। अब वो जो डाकू था थोड़ा सेंटी हो गया, वो बोला भाई मैं इसका कत्ल तो नहीं कर सकता, कि शकुंतला मेरी माँ का नाम था। अब वो मेरी तरफ को आ गया, बोला भाई तू बता। मैंने कहा देख भाई ऐसा है, अब देखिए जो जवाब मैंने दिया, अगर आपको लगे कि वो कोई जवाब है तो आपके ठाके और तालियां मुझे दोनों चाहिए। चले भाई तू बता। मैंने कहा देख भाई नाम तो है मेरा राकेश, पर मुझे मोहल्ले वाले और घर वाले से प्यार से शकुंतला ही बुलाते हैं। वाह वाह वाह। देखो भाई साहब, मैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हास्य कवियों के साथ, हास्य कवियों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है कि हमारे पे लॉजिक तो आता नहीं भाई साहब, पढ़े लिखे तो हम है नहीं। भाई शायर लोग तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी अच्छी करते हैं सब लोग। अब हमारे में तो इतना दिमाग है नहीं भाई साहब, हम तो कर नहीं सकते, हम तो लॉजिक की बात करते हैं जितनी भी करते हैं। अब आपने देखा हो, अब जैसे कोई एक वाह 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 क्या कहना है, वो गाना आपने सुना होगा, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। अबे कोई एहसान कर रहा है यार। जी जी भाई तू नहीं उठाएगा तो क्या मोहल्ले वाले उठाएंगे? अब हम तो भाई साहब सीधी सी बात जानते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। देखो तार्किक बात करते हैं। मैं तार्किक आपको एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ जी जी कि पंडित जी मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ, पंडित जी मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक पुण्य कमा सकूं, अपने तमाम पाप धोकर आ सकूं। शास्त्रों में क्या लिखा है कृपया अध्ययन करके समझाइए। शास्त्रों में क्या लिखा है कृपया अध्ययन करके समझाइए। और स्नान करते समय मैं अपना मुंह किस दिशा में रखूं ये बताइए। देखिए आपको तर्क मिलेगा, लॉजिक मिलेगा साहब मेरी कविता में कि स्नान करते समय मैं अपना मुंह किस दिशा में रखूं ये बतलाइए। पंडित जी बोले शास्त्रों में क्या लिखा है छोड़ बेटा, शास्त्रों में क्या लिखा है छोड़ बेटा, इन पुराने रीति रिवाजों को तोड़ बेटा। मैंने देखा है घाट पर स्नान करते हुए भक्तों को वाह, जैसे किसी आशंका से डरे हुए हों। आशंका से डरे हुए हैं। तू अपना मुंह उधर रखना प्यारे जिधर तेरे कपड़े धरे हुए हो। क्या बात
बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई लॉजिक क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, देखो, क्या बात है, लॉजिक की बात है भाई साहब। कपड़े धरे हो, वाह वाह वाह, बहुत मैं जितनी बात करता हूँ भाई साहब तार्किक बात करूंगा। देखो भैया तुम फोटो मेरी बहुत देर से खींच रहे हो, भैया तुम बहुत देर से खींच रहे हो फोटो। अब जितनी तुमने खींच ली, नहीं जितनी तुमने खींच ली वो तो कोई बात नहीं है, अब आगे मत खींचो। फोटो से बड़ी दिक्कत होती है भाई साहब मुझे, वो भी मैं आपको तार्किक बात बता रहा हूँ कि क्या हुआ, बहुत बुरा होता है भाई साहब, मेरे साथ हुआ है ऐसा कि देखिए, हाँ मैं बता रहा अभी कि आज हमारी फोटो लोगे, आज हमारी फोटो लोगे, कल छप जाएगी अखबार में, वाह, और परसों ये रद्दी में तुलकर पहुंचेगी बाजार में। बाजार में यही है ना कि आज हमारी फोटो लोगे, कल छप जाएगी अखबार में, और परसों ये रद्दी में तुलकर पहुंचेगी बाजार में, और नर्सों इस पे तुलेंगी जलेबी, नर्सों इस पे तुलेंगी जलेबी, सब आपस में बांटेंगे और खा के जमीन पर फेंकेंगे, जब अपना मुंह कुत्ते चाटेंगे। सही है, बात भी ठीक है, क्या बात है, वाह वाह वाह, तार्किक बात है, क्या बात है, तार्किक बात है। देखिए नेता लोग बैठे हुए हैं यहाँ, मैंने जिंदगी में पहली दफे मैं नेता को और पब्लिक को एक साथ हंसते हुए देख रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए साहब सत्ता की तो धनक होती है, सत्ता तो सत्ता है, उसकी धनक होती है। मेरा एक दोस्त गांव प्रधान बन गया भाई साहब, मैंने सोचा उसको बधाई देने में उसके घर चला गया, मैंने कहा आवाज लगाई तो आ रहा है निकल के, बरामदे में भाई साहब आते हैं, उसने थाए थाए 2 फायर किए। अब भाई साहब मेरी तो हालत खराब, और मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या रहा, कुछ नहीं, बैठ जा 2 चाय मंगाई यार। तो क्या बात है, सत्ता है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए साहब सत्ता का प्रभाव पड़ता है, जी जी, सत्ता का भी पड़ता है, सौंदर्य का भी पड़ता है जी। देखिए सौंदर्य का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। देखिए मल्लिका शेरावत योग सीखने गई थी, बाबा जी की एक आंख तब से खुलती नहीं पाई, पड़ता है सौंदर्य का प्रभाव। देखिए हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, अब तो बहुत कुछ बढ़ गया, लोग आगे बहुत बढ़ गए भाई साहब। मैं गया था एक दिन, मैंने पार्क में देखा एक लड़का एक लड़की, दोनों के दोनों बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा सा नहीं लगा। हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हमारे ज़माने में तो भाई साहब सौंदर्य जहाँ से गुजरता था हम वहाँ बैठ के अपनी साइकिल की चेन चढ़ाया करते थे। और अब तो बहुत बुरी स्थिति है। मैं गया, मैं बैठा, एक लड़का यहाँ बैठा, वहाँ बैठा, लड़की के साथ बैठा। मैंने कहा बेटा क्या ये हमारी संस्कृति है? मैंने उस लड़के से कहा, हमारे जैसी उम्र का था। मैंने कहा बेटा क्या ये हमारी संस्कृति है? बोला ये तो शर्मा अंकल की मधु है, आपकी संस्कृति वहां किसी दूसरे पेड़ के नीचे होगी। एक 4 पंक्तियां वो भी लॉजिक की सुना रहा हूं जी। कि लूट लिया शरीफों के अमन चैन को, वाह, लूट लिया शरीफों के अमन चैन को, कुत्ते ने काट लिया एक पुलिसमैन को। ओहो, क्या बात, कुत्ते ने काट लिया एक पुलिसमैन को। मरहम पट्टी करते वक्त नर्स बोली, मरहम पट्टी करते वक्त नर्स बोली, कमबख्त को जरा भी रहम नहीं आया। भाई साहब आपको भी काट खाया। आपको भी काट खाया, भाई साहब आपको भी काट खाया। वो बोला सिस्टर उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, दरअसल उस वक्त मेरे जिस्म पर वर्दी नहीं थी। वाह। और भाई साहब जो हास्य कवि होते हैं उनकी जो पत्नियां होती हैं उनका ह्यूमर बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है उनका ह्यूमर। मैंने एक बार अपनी पत्नी से बोला, मैंने कहा तू मेरी हिम्मत देख। मैंने कहा मैंने तुझे देखे बगैर शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो बोली तू हिम्मत मेरी देख, मैंने तुझे देखने के बाद भी मना नहीं करी। क्या क्या कहने, वाह 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 वाह। और मेरे उनके बीच में ऐसे संवाद हो जाते हैं कई बार। हाँ एक बार वाह वाह मुझसे बोली एक बार कि हमेशा नजरें मिलाते रहते हो किसी और से, हमेशा नजरें मिलाते रहते हो किसी और से, मेरी आंखों को भी देखा है तुमने कभी गौर से। वाह। मेरे चेहरे पे ये कितनी खिलती है, बिल्कुल माधुरी दीक्षित से मिलती है। वाह।
मेरे चेहरे पे ये कितनी खिलती हैं, बिल्कुल माधुरी दीक्षित से मिलती हैं। मैंने कहा कमीज में एक बटन तक तो टांका जाता नहीं, कमीज में एक बटन तक तो टांका जाता नहीं, फटी चड्डी तक ठीक से सिलती नहीं, फटी चड्डी तक ठीक से सिलती नहीं। माधुरी दीक्षित से मिलने की बात करती है, तेरी एक आंख तो दूसरी से मिलती नहीं। मैं क्या कहने समय हो गया है। मैं जी अगर एक होली का गीत पढ़ के, होली गई अभी जी जी अभी एक बड़ा प्रिय त्योहार गया है पिछले महीने, बड़ा पवित्र त्योहार जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। हाँ नहीं मैं भी मनाया, मैंने भी, ऐसा थोड़ी है। शादाब भाई का फोन आया मेरे पास, बोले राकेश भाई कहाँ हो? मैंने कहा मैं वैलेंटाइन डे मना रहा हूँ। कह रहा तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है? अबे मैंने कहा तुम गांधी जयंती मनाते हो, गांधी जी होते हैं क्या? एक गुरु जी का आदेश हुआ है कि अभी होली गई है तो होली का एक गीत पढ़ देता हूँ मैं। हास्य गीत है, आपको शायद मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप, उम्मीद ऐसी है जी। कि भंग अबीर गुलाल, भंग अबीर गुलाल अब के होली में, जी का बने जंजाल, जी का बने जंजाल अब के होली में। एक तरफ साली का जलवा, एक तरफ साली का जलवा, एक तरफ बीवी का हवा, एक तरफ विस्की की बोतल, एक तरफ विस्की की बोतल, एक तरफ ठर्रे का पौआ। हमको ले रे संभाल अब के होली में। दूसरा आपको समर्पित जी। रंग रंग के रंग बरसाए, रंग रंग के रंग बरसाए, अंग अंग पुलकित हो जाए, देख के उसका भीगा तन मन, देख के उसका भीगा तन मन, बूढ़ों पर भी यौवन छाए, बूढ़ों पर भी यौवन छाए। आया बासी कड़ी में उबाल अब के होली में। दादा अंतिम बन, बासी कड़ी में उबाल अब के होली में। देख पड़ोसन के वे झटके, देख पड़ोसन के वे झटके, हम भी अपने पथ से भटके, बाईं आंख दबाई ही थी, बाईं आंख दबाई ही थी, जूते लात पड़ी जो डट के, बचे न सर पर बाल अब। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। राकेश जैन जी माइक पर फिर तशरीफ लाएं। डॉक्टर आफ्ताब नुमानी साहब उनका एजाज फरमाएं, उनका वो रह गए थे उससे एजाज। और राजू भाई भी तशरीफ लाएं जी। बहुत बहुत उम्दा। अब तो साहब इधर को उधर ही करूंगा, कपड़े आपके इधर रखे हुए हैं। बहुत मुबारकबाद। ये थे जनाब राकेश जैन राकेश, जिन्होंने आप हजरात को गुदगुदाया और बहुत बहुत उम्दा जोक्स और शायरी हम सब सुनाई।
एक कथा मुझे याद आ रहा है कि कभी सहन तो कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, कभी सहन तो कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, मैं अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ। कभी सहन तो कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, मैं अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। हज़रात आइए अब अपने उस शायर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये था मशहूर और मारूफ उस्ताद शायर महेंद्र सिंह अश्क साहब का जश्न और ऑल इंडिया मुशायरा। जी हाँ, और उनके शागिर्द रूबा बिजनौरी, राम कुमार रूबा बिजनौरी ने मुनक्किद किया। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला बिजनौर के नजीबाबाद से 18 किलोमीटर दूर गांव शेरपुर अभी नागल सोती में। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। जी हाँ, अगर आपने वक्त मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।